हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे निर्गुण धारा। जैसा कि मैं आपको बता देती हूं कि TGT PGT एस्टेट 2024 की हम तैयारी हिंदी विषय से अपने चैनल पर कर रहे हैं। और TGT PGT एस्टेट का जो सिलेबस साइट पर दिया गया है उसी के अनुसार मैं क्लासेस डाल रही हूं और उसी के अनुसार आज हमारी 17वीं क्लास है और अभी तक 16 क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर इस वीडियो से कोई नया कैंडिडेट जुड़ता है तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसके अंतर्गत ये सारी वीडियोज़ आपको संग्रहित मिलेंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो भी नया स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहा है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जैसे कि मैंने आदिकाल कंप्लीट करवा दिया, भाषा का चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया और अब हमने कल परसों से शुरू किया है भक्ति काल और ये भक्ति काल की हमारी तीसरी क्लास है। और जब मैंने भक्ति काल की पहली क्लास ली थी तब बहुत ही अच्छे से समझाया था, तो वो आप भक्ति काल को शुरुआत करने से पहले जो फर्स्ट पार्ट था वो पहले जो क्लास थी भक्ति काल की उसे आप जरूर देख लें। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में बांटा, एक तो निर्गुण धारा और दूसरी सगुण धारा। तो सगुण धारा के अंतर्गत हम राम काव्य और कृष्ण काव्य पढ़ेंगे और निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत हम संत काव्य और सूफी काव्य पढ़ेंगे। संत धारा और सूफी धारा ऐसे भी कह सकते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने संत काव्य धारा को एक दूसरा नाम दिया, इसे ज्ञानाश्रय शाखा भी कहते हैं। और जो सूफी काव्य धारा है इसे प्रेमाश्रय शाखा भी कहते हैं। ये थोड़ा सा मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल से मैंने बताया था। तो कल मैंने वीडियो डाल दी थी संत काव्य धारा की। संत काव्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे जो परीक्षा उपयोगी थे और जितने भी संत कवि थे सभी की रचनाएं और ये सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्गुण धारा। यानी कि मैंने अभी बताया कि निर्गुण धारा के अंतर्गत दो धाराएं आती हैं, एक संत काव्य और एक सूफी धारा या सूफी शाखा कह दे या संत शाखा कह दे। तो संत शाखा हमने कर ली थी, अब सूफी शाखा हम आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे जिसका दूसरा नाम है प्रेम मार्गी शाखा। चाहे आपको निर्गुण धारा कहे चाहे प्रेम मार्गी शाखा कहे, निर्गुण धारा के अंतर्गत तो फिर भी दो आ जाती हैं, एक ज्ञानाश्रय और एक प्रेम मार्गी। तो आज हम प्रेम मार्गी शाखा पढ़ेंगे या सूफी शाखा कह ले। इससे पहले हमने संत शाखा और ज्ञानाश्रय शाखा को पढ़ लिया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है यहाँ से शुरू करते हैं। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से ने किया था। अब देखो भारत में कई सारे धर्म हैं, तो जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है, तो उसी तरीके से एक सूफी धर्म भी था। तो सूफी धर्म का प्रचार प्रसार कब से शुरुआत हुई? 12वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई। और किसने इसको शुरू किया? मोइनुद्दीन चिश्ती से। थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, इसको जस्ट आपको पढ़ना है क्योंकि सूफी जो शाखा है इसमें जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस सूफी धारा का जो प्रस्तावना के बारे में मैंने कुछ कंटेंट लिए हैं ताकि जो सूफी शाखा है या सूफी काव्य धारा है उसको आप अच्छे से समझ सके। तो आप सभी के मन में एक प्रश्न भी आ रहा होगा कि सूफी शब्द है क्या, ये कहाँ से आया, इसकी व्युत्पत्ति के संबंध में किन किन विद्वानों की क्या क्या मत हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो सूफ का मतलब आप जब डिटेल, हाँ एक बात यहाँ पर और कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ ये ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़ा रही हूँ। तो मैंने जब एस्टेट को क्वालिफाई करने की स्ट्रेटजी बताई थी कि एस्टेट में आप जैसे कि इस वीडियो को आप मेरे चैनल से आप पढ़ेंगे, मेरे से पढ़े चाहे आप कहीं और से पढ़ें, उस वीडियो को आप चैनल से पढ़ें। चैनल से पढ़ने के बाद इसी टॉपिक की एक बार रीडिंग आप बुक से ज़रूर ले लें। बुक से रीडिंग लेंगे वीडियो को सुनने के बाद तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे लगभग आता है, मैंने कुछ पढ़ रखा है, और उसके बाद फिर आप अपने नोट्स के रूप में लिखें। ठीक है, तो बुक में से ज़रूर लेना है क्योंकि सब कुछ इस तरीके से पंक्तियों के रूप में आपको नहीं दिखाया जाता है। थोड़ी सी डिटेल पढ़ने के लिए आप बुक से ज़रूर पढ़ें। ये सारी वीडियोस जो मैं आपको अब पढ़ा रही हूँ
ये सारी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं, लेकिन वो सब्जेक्टिव तरीके से डाली हुई है। और मुझे पता है कि आजकल के जो कैंडिडेट हैं उनको बना बनाया मसाला चाहिए होता है, वो डिटेल पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो भी आप जिस सब्जेक्ट के भी टीचर बनने जा रहे हैं उसके डिटेल स्टडी करें, उस टॉपिक को अच्छे से समझें, तभी कुछ जाके होता है। ठीक है, तो जो सूफी शब्द है इसकी व्युत्पत्ति के संबंध में देख लेते हैं कि किस किस के क्या क्या मत हैं। तो मूल शब्द क्या है? मूल शब्द तो ये हैं, सूफ कहे, सफ कहे, चाहे सूफा कहे, चाहे सोफिया कहे, चाहे सफ़ा कहे, ये मूल शब्द हैं। और इनका अर्थ किस क्या क्या लिया गया? कहीं पर तो सूफ का मतलब ऊन से लेते हैं, कहीं पर सफ का मतलब पंक्ति से है, कहीं पर सूफा का मतलब एक चबूतरे से है, एक सोफिया का मतलब विद्या से भी है, और सफ़ा का मतलब पवित्र या निर्मल। तो यहाँ पर हम धर्म से संबंधित या दर्शन से संबंधित बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर सफ़ा का मतलब ये आपको बता दिया है, क्योंकि सूफी धर्म का है, तो इसके बारे में जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनको ये थोड़ा सा कम ही समझ में आएगा। तो आपको सिर्फ मात्र थोड़ा सा ये पढ़ लेना है। वैसे यहाँ से आज तक एस्टेट में तो प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन जैसे कि रासो साहित्य का पूछ लिया जाता है कि रास की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो हो सकता है इसका भी पूछ ले। इसलिए एक बार आप देखो, सूफा क्या है? चबूतरा, ये आ सकता है। सोफिया का मतलब सोफे पे बैठकर हम विद्या अध्ययन करते हैं, सोफिया। सफ़ा, जब हमारा मन निर्मल हो जाता है या पवित्र हो जाता है तो हमारे मन से सारे गंदे विचारों का सफाया हो जाता है, तो ये सफ़ा हो गया। और सूफ में बड़े ऊ की मात्रा है, तो ऊन में भी बड़े ऊ की मात्रा है, ऐसे याद रखना। सूफ ऊन, सफ़ पंक्ति, जब सारी चीज़ों को, घर के सारे सामान को हम पंक्ति में लगा देते सब सफ यानी कि साफ हो जाता है। ठीक है, सभी का मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एस्टेट में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता कवि कौन है। मतलब प्रथम कवि कौन है, यानी कि सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि कौन सा है, उसकी रचना कौन सी है, ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले गणपति चंद्र गुप्त जी एक रचना है हंसावली, और हंसावली के जो रचनाकार हैं वो असायत हैं। इसको ऐसे ध्यान रखना है आपको कि गणपति चंद्र गुप्त जी प्रेम मार्गी शाखा के सबसे प्रथम कवि हंसावली, एक सेकेंड, तो गणपति चंद्र गुप्त जी ने किस रचनाकार को प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है? तो वो रचनाकार या कवि है असायित। और असायित की रचना कौन सी है? हंसावली। और हंसावली का प्रकाशन कब हुआ? 1370 में। प्रकाशन तो आप ध्यान रखें या ना रखें, तो लेकिन आपको ऐसे जरूर याद रखना है कि प्रेम मार्गी शाखा में गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार प्रथम कवि कौन सा है? तो सबसे प्रथम कवि है इसका हंसावली। रचना का जो रचनाकार है असायित को इन्होंने माना है। दूसरा आता है रामकुमार वर्मा, जो है प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि किसे स्वीकार करते हैं? तो रामकुमार वर्मा जो है मुल्ला दाऊद को जो है पहला कवि मानते हैं। और मुल्ला दाऊद ने कौन सी रचना की थी? चंदायन। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। यानी कि रामकुमार वर्मा जो है मुल्ला दाऊद को प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं, और इनकी चंदायन नामक रचना को प्रेम मार्गी शाखा की पहली रचना स्वीकार करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है पहला कवि किसको स्वीकार करते हैं? तो ये ईश्वर दास को स्वीकार करते हैं। और ईश्वर दास द्वारा रचित जो सत्यवती कथा है इसे प्रेम मार्गी शाखा की पहला रचना स्वीकार करते हैं। ध्यान रखना है, जब आप ऐसे अभी रचनाएं पढ़ेंगे ना, सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के जितने भी रचनाकार हैं उनकी रचनाएं हैं, वो याद होने के बाद आपको तुरंत याद हो जाएगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ईश्वरदास को मानते हैं, रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को मानते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कुतुबन को मानते हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है, ईश्वरदास की सत्यवती कथा है, और कुतुबन की क्या है? मृगावती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रचनाएं अगर पता है
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो रामकुमार वर्मा है, पहली रचना चंदायन को मानते हैं और कवि मुल्ला दाऊद को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है जो है प्रेम मार्गी शाखा की पहली रचना सत्यवती कथा को मानते हैं और पहला जो रचनाकार है वो ईश्वर दास को मानते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है वो प्रेम मार्गी शाखा की पहली रचना मृगावती को मानते हैं और कुतुबबन को पहला कवि मानते हैं। तो सभी ये सीक्वेंस से दिए हुए हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद देखते हैं, फिर थोड़ा सा इनका डिटेल भी पढ़ाऊंगी, जो इम्पोर्टेंट है वो सारे। तो असायतकृत हंसावली का रचना स्त्रोत विक्रम वैताल की कथा है। यानी कि आपसे पूछ ले कि हंसावली जो है ये पश्चिमी हिंदी में रचित एक रचना है, जो असायत हंसावली द्वारा रचित रचना है। हंसावली जो असायतकृत रचित रचना है, मतलब हंसावली तो रचना का नाम है और असायत इसके रचनाकार का नाम है। इनकी जो रचना है इसका स्रोत यानी कि हंसावली की जो कथा वस्तु है, इसका जो स्रोत है वो कहाँ से लिया इन्होंने, विक्रम वैताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखते हैं। जब हमने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पढ़ाया था तब बताया था कि रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को दो भागों में बांटा, संधि काल और चारण काल। तो मुल्ला रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत इसे रखा है। वैसे अब तुम्हें पता है कि हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं, लेकिन रामकुमार वर्मा ने अपने उस ग्रंथ में मुल्ला दाऊद को संधि काल के अंतर्गत रखा। अब आप समझ गए होंगे कि आदिकाल के दो भाग के संधि काल और चारण काल, और उसी में संधि काल के अंतर्गत स्थान दिया मुल्ला दाऊद को रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया। यानी कि चंदायन जो रचना है मुल्ला दाऊद की, इसको माता प्रसाद गुप्त ने क्या नाम दिया कि लोर कहा या लोर कथा कहें, ये नाम दिया माता प्रसाद जी ने। ठीक है। क्यों, इसमें क्या है कि लोरिक और चंदा की जो लोक कथा है ना, उसी के माध्यम से प्रेम के महत्व का चित्रण किया गया है इसलिए इसे लोरिक कहा या लोरिक कथा कहा जाता है। ठीक है। लोरिक और चंदा इसके दो पात्र हैं, लोरिक और चंदा, इसलिए इसको लोर कथा भी कहते हैं। अगला आता है हिंदी की प्रमुख सूफी कवि और काव्य निम्नलिखित है। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। फिर एक वीडियो में हम चंदायन पढ़ाएंगे, सत्यवती कथा, मृगावती, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उन रचनाओं को थोड़ा सा हम डिटेल से भी पढ़ेंगे ताकि आपके पास नॉलेज रहे। अब इनके रचना और रचनाकार देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। फिर इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि चंदायन को लेकर, सत्यवती कथा को लेकर, मृगावती को लेकर जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये रचनाएं याद कर लें, इनके जिस छंद में ये लिखी गई हैं, इनकी भाषा क्या है, इनके रचनाकार, इनके कवि का क्या नाम है, ये सब आप पहले याद कर लें। तो बाद में जो इनके कंटेंट बताएंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो सूफी काव्य धारा में जो कवि आते हैं, सबसे पहला ये आप देख रहे हैं कि सारे सीक्वेंस से लगे हुए हैं, और सीक्वेंस से नहीं भी हैं तो आप इन्हें अरेंज कर लेना। मैंने कभी भी ये सन नहीं रटे थे, मैं जब भी अपने नोट्स बनाती थी तो इन कवियों को मैं क्रम से ही लगाती थी ताकि इन्हें क्रमबद्ध अगर पेपर में करना आए तो भी आसानी से कर सकें। हंसावली किसकी रचना है? असायत की है। कब इसका रचना काल क्या है? 1370। तो ठीक है, ये इसकी प्रयुक्त भाषा क्या है? राजस्थानी। यानी कि हंसावली कहा था ना, इसमें पाटन की महारानी का जिक्र है, तो पाटन ये शायद राजस्थान में ही पड़ता है। ठीक है। और चौपाई दोहा कौन से, इसमें छंद कौन सा है? चौपाई दोहा। तो आप देखेंगे कि ये दोहा चौपाई में ही लिखी गई हैं ज़्यादातर, लगभग इशारे दोहा चौपाई में हैं। तो हंसावली का आपको याद हो गया होगा, असायत की रचना है, काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है। उसके बाद चंदायन भी आपको याद हो गया होगा, ये मुल्ला दाऊद की है। और चंदायन जो सूफी काव्य है, इसकी अधिकतर रचनाओं की जो भाषा है वो अवधी है, और जिनकी अवधि नहीं है उसकी ज़्यादातर राजस्थानी मिलेगी। तो ध्यान रखना है, जो सूफी काव्य था वो अधिकतर अवधी में ही लिखा गया था।
तो चंदायन किसकी रचना है? इनके कवि का नाम है मुल्ला दाऊद और अवधी इनकी भाषा है। और चौपाई दोहा छंद में ये लिखी गई है। उसके बाद ये जो है लखम सेन पद्मावती, आप इसे याद करें तो कर लें, बाकी ये कोई खास इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लखम सेन पद्मावती ये किसने लिखी? दामोदर कवि ने, और ये भी राजस्थानी भाषा में लिखी गई और चौपाई दोहा सोरठा छंद में ये लिखी गई है। ये लखम सेन पद्मावती की कथा है, ये पूरा नाम इसी का है ये, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आती है, देखो महत्वपूर्ण तो यह है हंसावली, फिर चंदायन, फिर सत्यवती कथा। सत्यवती कथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर प्रश्न पूछा जाता है। तो सत्यवती की जो भाषा है, इस रचना की जो भाषा है वह अवधी है। दोहा चौपाई छंद में इसकी रचना हुई और ईश्वर दास कृत ये रचना है। सत्य, ईश्वर सदा सत्य है, ये आप ऐसे याद रखना है, याद रख सकते हैं। सत्यवती कथा किसकी रचना है? ईश्वर दास की। कौन सी भाषा में लिखी गई? अवधी में। और कौन से छंद में? दोहा चौपाई में। याद रहेंगे और एक दो बार पढ़ेंगे तो सारे याद हो जाएंगे। उसके बाद आती है मृगावती। अब आप, जब मैंने अभी बताया था कि रामचंद्र शुक्ल जी जो है कुतुब्बन को सबसे पहला सूफी प्रेम शाखा का सबसे पहला कवि मानते हैं, और मृगावती इस रचना को सबसे पहली रचना मानते हैं। मतलब रचना पूछे सूफी प्रेमा खान की आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार तो मृगावती बताना है। अगर रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पहला सूफी प्रेमा खान का अगर आपसे कवि पूछे तो कुतुब्बन बताना है। इसकी भाषा कौन सी है? अवधी। और कौन से छंद में लिखी गई? दोहा चौपाई में। उसके बाद आती है माधवानल काम कंदला। ये रचना भी कई बार पूछ ली जाती है कि किसकी रचना है, तो ये गणपति की रचना है और राजस्थानी में लिखी गई है और सिर्फ दोहा छंद में प्रयुक्त हुआ है। कैसे कि गणपति जी के सिर्फ हम दोहे पढ़ते हैं। गणपति जी ने लिखी है माधवानल काम कंदला और गणपति जी द्वारा रचित रचना है, राजस्थानी भाषा में लिखी गई और सिर्फ दोहा छंद में प्रयुक्त है। नेक्स्ट आती है पद्मावत, व मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और सभी इस बात से वाकिफ भी हैं। तो पद्मावत की रचना कब हुई? पद्मावत की जो रचना है ये 1540 में हुई, ठीक है। 1540 में पद्मावत की रचना हुई। और ये रचना किसने की? इसके पद्मावत के रचनाकार कौन है? जायसी हैं। और ये कौन सी भाषा में? ये प्रश्न पूछा जाता है TGTS टेट में। पद्मावत की रचना कौन सी भाषा में हुई? तो अवधी में हुई। कौन सा प्रमुख छंद इसमें प्रयोग किया गया? तो चौपाई दोहा। दोहा चौपाई कहें चाहे चौपाई दोहा कहें, एक ही बात है। उसके बाद आती है मधुमालती। मधुमालती मैं से मंछन, मधुमालती मंछन, मधुमालती मंछन, दो बार याद करेंगे तो हो जाएगा। मधुमालती की रचनाकार कौन है? मंछन है। कौन सी भाषा में लिखा गया? ये भी अवधी में। और इसमें छंद कौन सा प्रयोग किया गया? दोहा चौपाई। उसके बाद फिर से आता है माधवानल काम कंदला चौपाई, वो थी कथा। तो ये कुशल लाभ ने लिखी, ये राजस्थानी में लिखी और चौपाई दोहा प्रयोग इसमें सोरठा इसमें प्रयोग किया गया। तो ये इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन आप फिर भी इन्हें अपने नोट्स कंप्लीट करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना आती है रूप मंजरी। ये किसकी है? रूप मंजरी ये नाभा दास की है, ठीक है। ये जायसी की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन सूफी प्रेमा खान में केवल इन्हीं को लिया गया है। अगर इनकी एक दो और रचनाओं की बात करूं, जब मैं जायसी पढ़ाऊंगी तो मैं आपको सारा बता दूंगी उधर, लेकिन अगर आप जायसी की कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकती हैं। जैसे कि अखरावट है, जायसी की एक तो पद्मावत होगी और एक दूसरी कौन सी है? आखिरी कलाम। यहाँ से मैं अभी पढ़ाऊंगी डिटेल से, इस बुक में यहाँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगी आपको। एक रचना है इनकी आखिरी कलाम, एक है पद्मावत और एक है अखरावट। अखरावट, ठीक है, अखरावट। तो ये ध्यान रखना, ये तीन रचनाएं इनकी। अब बात करते हैं यहाँ पर रूप मंजरी। तो रूप मंजरी किसने लिखी? नंददास ने लिखी। और नंददास ने कौन सी भाषा में लिखी? नंद का तो कहाँ से संबंध है? ब्रज से ही है, आप ऐसे याद रखना। तो इन्होंने नंददास जो रचना है वो ब्रज भाषा में लिखी और दोहा चौपाई छंद में लिखी। उसके बाद आता है
पद्मावत और हमने ये भी कर लिया। उसके बाद आगे आता है ये छिताई वार्ता। आप करें तो कर लेना, लेकिन ना ये कहीं पर इतने ज़्यादा एस्टेट में तो पूछी नहीं जाती हैं, और परीक्षाओं का हो सकता है किसी में पूछी जा सकती हो, तो इनको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। फिर अपने एस्टेट के लिहाज से चित्रावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चित्रावली की रचना 1613 ईस्वी में हुई, और चित्रावली की रचना किसने की? उस्मान कवि ने की। कौन सी भाषा में? अवधी में। और छंद कौन सा है? चौपाई दोहा। ठीक है। उसके बाद आती है रस रतन। तो रस पुहकर, पुहकर, ठीक है, रस रतन इनकी रस रतन नामक जो रचना है, इसके जो रचनाकार हैं वो पुहकर हैं, और रस रतन की जो रचना की गई वो अवधी भाषा में, और चौपाई दोहा तो ये सभी में ही है। ठीक है। तो जो अलग है आप उसका ध्यान रखने, बस सारी जो रचनाएं हैं ये दोहा चौपाई में ही हैं। ठीक है। रस रतन पुहकर, रस रतन के रचनाकार पुहकर, चित्रावली उस्मान, ज्ञानदीप सेखनवी, ज्ञानदीप सेखनवी। ज्ञानदीप जो रचना है इसके रचनाकार का नाम है शेख नबी, और ये भी अवधी भाषा में लिखी गई। नल दमयंती आपसे पूछे तो नरपति व्यास, और ये अवधी में। उसके बाद इंपॉर्टेंट रचना आती है, जो मैं इंपॉर्टेंट है वो आपको एक बात सारी बता दूंगी। हंस जुआहिर, ये यूजीसी नेट में भी पूछी जाती है रचना, और जब मैंने नेट किया था उस समय ये हंस जुआहिर, ये 4 इसमें से रचनाएं आई थी, और सभी को सीक्वेंस से या क्रम से लगाना आया था। तो इम्पोर्टेंट है ये सारी सूफी रचनाएं, आपको क्रम से अपने नोट्स बनाने हैं और अच्छे से इन्हें याद करना है। हंस जुआहिर किसकी रचना है? कासिम शाह की, और ये भी अवधी भाषा में लिखा गया। अब जब आप इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे ना, तो इनके नायक और नायिकाओं के नाम पर ही ये रचनाएं हैं। मतलब अगर मैं हंस जुआहिर की बात करूं तो इसमें राजा तो हंस है, ठीक है, और इसकी रानी जो है वो जुआहिर है, और इसकी प्रेम कथा है, और इसमें आध्यात्मिक संकेत एक दिया गया है। हंस जुआहिर। ऐसे ही नल और दीप है, तो सभी को इसमें चित्रावली मिल जाएगी आपको नायिका। ठीक है। ऐसे हैं ये सारे, कोई अलग से नहीं है, बिल्कुल आपको याद बिल्कुल आसानी से ये हो जाएंगे। हंस जुआहिर किसकी रचना है? कासिम शाह की। नल चरित्र ये मुकुंद सिंह, ये कोई खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इसी क्रम में जो इम्पोर्टेंट आती है ये है इंद्रावती। इंद्रावती की रचना किसने की? नूर मोहम्मद ने, नूर मोहम्मद ने। और इस प्रेमा खान के माध्यम से जो कवि है नूर मोहम्मद, इन्होंने क्या किया है? इस प्रेमा खान के माध्यम से कवि ने ईश्वर के प्रति जो उनकी भक्ति है उसको प्रदर्शित किया है। ठीक है। ये भी अवधी भाषा में लिखा गया है, और दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। उसके बाद अनुराग बांसुरी, ये भी नूर मोहम्मद की रचना है, अवधी भाषा में लिखा गई, और बरवे चौपाई, नूर बांसुरी, बांसुरी बरवे, ऐसे याद रख लेना थोड़ा सा कि ये बरवे चौपाई में है। अब आपको इंपॉर्टेंट रचनाएं बताती हूँ जो आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। ये नहीं कि जो सब कुछ आगे आता गया, तैयारी आपको बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से करनी है। तो हंसावली इंपॉर्टेंट है, चंदायन, सत्यवती कथा, फिर मृगावती, कामकंदला, और कामकंदला के बाद महत्वपूर्ण रचना है पद्मावती, मधुमालती और रूपमंजरी, माधवानल, कामकंदला। ये आप करें तो कर लें। उसके बाद ये सारी इंपॉर्टेंट है, चित्रावली, रसरतन, ज्ञानदीप और हंस जुआहिर, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। ये इतनी रचनाएं हैं, इनको आपको किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ना है। अब देखो जो ज्ञानदीप बता रही थी ना, ज्ञानदीप इस रचना प्रेमा, जो सूफी प्रेमा खान है ना, इनकी एक खासियत है, इनकी एक पहचान है कि ये नायिकाओं के नाम पर ही इन रचनाओं का इन्होंने नाम रखा है। जैसे ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की है ये। और शेख नबी ने क्या किया, इसमें ज्ञानदीप और देवयानी की प्रेम कथा है, ज्ञानदीप और देवयानी की प्रेम कथा है। तो आप ये समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही कर लेते हैं, फिर आगे इनसे डिटेल से इनसे आप जब तक ये याद कीजिए, और मैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपके सामने कल लेकर आऊँगी। कल हम इस तरीके से देखो ये डिटेल से पढ़ेंगे। कोई अभी से अपने नोट्स बनाना चाहे तो यहाँ से ये बना भी सकते हैं, लेकिन इन्हें समझा मैं कल दूंगी कि किस रचना के अंतर्गत क्या कुछ है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर पेपर में पूछा जाता है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको
कैसी लगी। धन्यवाद।